उत्तरी अमेरिका की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तीसरा भौतिक विभाग है पश्चिमी कार्डिलेरा, जिसका अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग विस्तृत पर्वतीय प्रदेश है और उत्तर में बेरिंग जल संधि से लेकर दक्षिण में पनामा जल संधि तक लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार और विभिन्न काल के पर्वतों की श्रेणियाँ मिलती हैं, जिन्हें कार्डिलेरा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध पर्वतीय श्रेणी रॉकी के नाम पर इस पश्चिमी कार्डिलेरा को रॉकी पर्वतमाला या रॉकी पर्वतीय भाग भी कहा जाता है। यह पर्वतीय भाग पूर्वी पर्वतीय भाग से सर्वदा भिन्न है। एक ही यह अपेक्षाकृत नया है, हाल ही का बना हुआ है। इस कारण यहाँ शिखरों की ऊंचाई अधिक मिलती है। दूसरे, यह अपलेशन से कहीं अधिक विस्तृत है। यह पर्वतीय भाग 3 लंबे समांतर विभागों में विभक्त है। पूर्व में रॉकी पर्वत श्रेणी, पश्चिम में प्रशांत तट की पर्वत श्रेणियाँ और मध्य में अंत पर्वतीय पठार मिलते हैं। तो पहला है यहाँ रॉकी पर्वत श्रेणी। यह पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है, जो आल्प्स और हिमालय के समकालीन है। आल्प्स और हिमालय का फैलाव पूर्व पश्चिम है, तो इसका उत्तर दक्षिण। कई नदी घाटियों द्वारा कटकर भी यह अविच्छिन्न पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलती है। इसका निर्माण 7 से 13 करोड़ वर्ष पूर्व और यह इस महादेश की सबसे लंबी नई पर्वत श्रेणी है और जो वलित और मोड़दार है। इसकी स्थिति प्रशांत तट से सैकड़ों किलोमीटर हटकर है। मध्यवर्ती भाग में समुद्र तट से इसकी दूरी 1600 किलोमीटर तक है। उत्तर में इसे ब्रुक रेंज या एंडीकॉट रेंज, मैकेंजे माउंट तथा दक्षिण में ईस्टर्न सिएरा माद्रे के नाम से पुकारते हैं। सिएरा माद्रे में ज्वालामुखी क्रियाओं के प्रमाण मिलते हैं और इसके फलस्वरूप इस भाग में सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, गंधक इत्यादि खनिज उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ पोपोकैटेपेटस 5452 मीटर ऊंची है, जो ज्वालामुखी शंकु के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम रॉकी पर्वत श्रेणी में निम्नांकित पर्वत चोटियाँ पाते हैं: डुनरैक, माइकलसन, कैंपबेल, कीले, सर जेम्स, मैकबेरन, रॉबर्टसन, सर विल्फर्ड, लॉरेंस, कोलंबिया इत्यादि। इनमें सबसे अधिक ऊंचाई अल्बर्ट, ब्लैका, लॉन्ग्स और सिल्वरटन की हैं। तुलनात्मक दृष्टि से ये हमारे हिमालय के एवरेज से आधी भी ऊंची नहीं है। प्रशांत तट की पर्वत श्रेणियाँ, ये पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनका निर्माण रॉकी पर्वत के पहले हुआ। ये पर्वत 2 समांतर श्रेणियों में मिलते हैं और इन श्रेणियों के बीच निम्न भूमि पाई जाती है, जैसे द ग्रेट वैली ऑफ कैलिफोर्निया, वेलमेंट वैली और पुगेट साउंड। सबसे पश्चिमी पर्वत को तटीय पर्वत श्रेणी नाम दिया जाता है। भले ही ये कैलिफोर्निया आदि मध्यवर्ती भाग में स्पष्ट दिखती हों, पर इनका आरंभ अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिम स्थित द्वीपों से हुआ होता है। दक्षिण में ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप होते हुए मैक्सिको की ओर मुड़ जाती हैं। इनकी ऊंचाई 3090 मीटर तक है। इनसे कहीं अधिक लंबी और स्पष्ट प्रशांत तट की पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारी जाती हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अलास्का श्रेणी, सेलकर्क श्रेणी, कास्केड श्रेणी, सिएरा नेवादा तथा पश्चिमी सिएरा माद्रे। ये पर्वत श्रेणियाँ यूकन, फ्रेजर, कोलंबिया, स्नैक, कोलोराडो इत्यादि नदियों द्वारा पृथक हैं। रॉकी के समान ही ये पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी ऊंची हैं। पश्चिमी
कॉर्डिलेरा की सर्वोच्च चोटी इसी भाग में है जो अलास्का में है। उसका नाम है माउंट मैकक्ले, 6187 मीटर। इस पर्वतीय भाग के निर्माण में ज्वालामुखी क्रियाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा। अलास्का के सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में मैकिनले का नाम उल्लेखनीय है। कास्केड श्रेणी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। मृत ज्वालामुखियों के ये तो यहाँ अनेक भव्य शंकु देखे जाते हैं। रेनियर, शास्ता, लासेन और हिटनिन ज्वालामुखी शंखों से बनी अन्य चोटियाँ हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही इन पर्वतीय भागों में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। अंत पर्वतीय पठार। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में रॉकी पर्वत श्रेणियाँ और प्रशांत तट की पर्वत श्रेणियों के बीच इस विस्तृत पठारी भाग मिलता है, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर तक है। पर्वत श्रेणी से घिरा इस पठार को 5 भागों में बांटा जा सकता है। दूसरे शब्दों में इस विस्तृत क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर 5 पठार मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं। उनके नाम निम्नलिखित: अलास्का पठार, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार। पहला है अलास्का पठार। अलास्का राज्य का उत्तरी भाग इसी पठार से होकर उत्तरगामी यूकिन नदी बहती है, जो कुछ दूर पश्चिमी चलकर बेरिंग सागर में गिर जाती। इस नदी के नाम पर इसे यूकन पठार भी कहते हैं। कनाडा की ओर इस पठार की ऊंचाई लगभग 900 मीटर। इस पठार की ढाल पश्चिम की ओर है। इसमें समुद्र तट के निकट अनेक लैगून मिलते हैं। इस पठार का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कोलंबिया पठार। अलास्का के दक्षिण में, कनाडा में इसे ब्रिटिश कोलंबिया का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया स्नेक पठार कहते हैं। इसकी कुल क्षेत्रफल 4.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऊंचाई 1800 मीटर है। इनमें कई सक्रिय ज्वालामुखी पहाड़ हैं। इस पठार पर लगभग 700 मीटर मोटा लावा निक्षेप मिलता है। यहाँ लावा में घाटियों का निर्माण हुआ है। स्नेक और कोलंबिया इस पठार की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। पूर्वी भाग में यहाँ का प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क मिलता है, जहाँ गर्म पानी के झरने और गैसर पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फैथफुल नामक गैसर इसी पार्क में इसी छटा निराली है। ग्रेट बेसिन समतल न होकर कट-छट ऊंचा नीचा हो गया है। इसमें छोटी छोटी कई नदियां बहुत बहती हैं, जिससे बैरियर सेवियर 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह बेसिन मरुस्थलीय दृश्य उपस्थित करता है। इसकी कोई नदी समुद्र तक नहीं जाती है, सभी आंतरिक भाग में बहने वाली हैं। दूसरे शब्दों में ग्रेट बेसिन एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। इसमें कई झीलें मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ी ग्रेट साल्ट लेक है, जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय की झीलों के नाम उथा, मोनो, ओवा, वालकर और वेनेमुचा है। इन झीलों में बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है, अतः इसका जल खारा है। अनुमान है कि ग्रेट साल्ट लेक से प्रति वर्ष 4 करोड़ टन नमक और 3 करोड़ टन सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। इस बेसिन के उत्तरी और मध्यवर्ती भागों की ऊंचाई 1500 से 1800 मीटर तक पाई जाती है, किंतु दक्षिण में यह काफ़ी नीचा है। समुद्र तल से भी लगभग 150 मीटर नीचा है। यह निम्न भाग कैलिफोर्निया के दक्षिणी पूर्व में और डेथ वैली के नाम से प्रसिद्ध है। सारे उत्तरी अमेरिका में इससे नीचा भूमि अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। कोलोराडो पठार ग्रेट बेसिन के दक्षिण में, इसकी ऊंचाई 1800 मीटर है। वासाच पठार इन दोनों को अलग करता है। इस पठार का धरातल बालू पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित है। नदियों ने इसे काटकर गहरी घाटियां बना दी हैं। इस पठार की सर्वप्रमुख नदी कोलोराडो है, जो 320 किलोमीटर लंबी है, 8 से 18 किलोमीटर चौड़ी और 1 से 1.5 किलोमीटर गहरी है। संसार में सबसे गहरी और संकरी घाटी का निर्माण इससे ही होता है, जो ग्रैंड कैनियन के नाम से प्रसिद्ध है। मैक्सिको पठार दक्षिण में पूर्वी सीरा माद्रे और पश्चिम में सीरा माद्रे पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ये श्रेणियां दक्षिण की ओर जाकर एकाकार हो गई हैं। इस प्रकार यह पठार तीनों ओर पर्वत से घिरा है। यह ज्वालामुखी प्रवाह की कड़ी
चट्टानें मिलती हैं। इसे ज्वालामुखी पठार भी कहते हैं। इस पठार की अधिकतम ऊंचाई 2400 मीटर है। पुराने ज्वालामुखी में जल भर जाने के से जगह जगह झीलें पाई जाती। नदियों में यहाँ गहरी घाटियों का निर्माण है। इस पठार में सोना, चांदी, तांबा, गंधक इत्यादि खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। धन्यवाद।